गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अपने वादे के अनुसार एक बार फिर 8 बजे आप सभी के सामने लाइव हूं। जो लोग भी मेरे YouTube चैनल से जुड़े हैं जल्द से जल्द सब लोग लाइव हो जाइए। 8 बज चुके हैं। और जो मेरे फेसबुक पेज से जुड़े हैं फेसबुक पेज पे भी वो तैयार हो जाएं। आज मैं आपको ये मेरा प्रैक्टिस बैच फर्स्ट 5 है, जिसके अंतर्गत किसी भी वनडे एग्जामिनेशन से संबंधित आपकी कोई समस्या है उसके बारे में आज मैं कुछ नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड समस्याओं को सॉल्व कराऊंगा। लेकिन उससे पहले जैसा आप सभी जानते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूट है वह डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए पिछले 3 सालों से काम कर रहा है। उसके साथ साथ पहली बार आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है जहाँ पे बच्चियों को मीन्स छात्राओं को भी एनडीए जैसी परीक्षाओं में शामिल होने का अवसर हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो भी लड़कियां डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहती हैं ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी कमोवेश जानकारी कम लोगों के पास है। तो छात्राओं के लिए, लड़कियों के लिए अवसर अभी ज़्यादा है। आने वाले समय में थोड़ा सा उनके लिए भी कंपटीशन टफ हो जाएगा। लेकिन मेरा अपना ये कहना है कि जो भी छात्रा या जो भी लड़की डिफेंस के सेक्टर में अपना कुछ करना चाहती है तो उसके लिए एनडीए गोल्डन ऑप्शन होने वाला है। तो जल्द से जल्द आप मेरे बैच को ज्वाइन करें, जो कि 8 मार्च से शुरुआत है। ये फाउंडेशन बैच है एनडीए के लिए, आप उसे ज्वाइन करें। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अभी कल एनटीए द्वारा ऑर्गेनाइज ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का परिणाम आया है। और ये हमारे इंस्टीट्यूट के लिए काफ़ी गौरव की बात है कि हमारे यहाँ के 7 बच्चों ने इस परीक्षा को क्वालिफाई किया है, जिसमें सोनाक्षी है, अंश चतुर्वेदी है, अंकित यादव है, आंचल यादव है, गौरव यादव और आर्यन चौबे और ध्रुविक तिवारी हैं। ठीक है, इन सभी बच्चों को मैं अपने स्पर्श एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से इनको बधाई देता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि देश सेवा में इतनी छोटी उम्र से ही ये देश सेवा में अपने आपको लगाएंगे और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बस मैं आप लोगों से इतना ही चाहूँगा कि आप भी इस इंस्टीट्यूट के प्रति ये प्रेम बनाए रखें और देश सेवा में जिस देश सेवा के लिए कैडेट्स को कैसे तैयार करना है ये इंस्टीट्यूट उसमें भी लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इन सारे बच्चों को जिसने ऑल इंडिया स्कूल एग्जामिनेशन में क्वालिफाई किया है इनको मैं एक बार सभी को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं और इनके फ्यूचर के लिए इनको शुभाशीष भी देता हूं। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए सब लोग जुड़ ही चुके हैं, आइए हम लोग आगे चलते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस बैच 5 में। जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरा प्रैक्टिस बैच 5वां है और आइए देखिए आज इसके अंतर्गत मैं कौन कौन से क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको कुछ डायरेक्शन के लिए बता दूं कि डायरेक्शन इसका आप देख सकते हैं, सम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट एंड सम आर करेक्ट, जिसमें कुछ करेक्ट भी हैं इनकरेक्ट भी हैं। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज़ एन एरर, सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, एंड मार्क दैट पार्ट, उस पार्ट को आपको मार्क करना है। इफ देयर इज नो एरर मार्क दैट पार्ट ऑफ योर एज योर आंसर। यदि एरर नहीं है तो नो एरर हमें चुनना है। तो आइए आज का सेंटेंस कुछ अलग मैं लेके आया हूं और बारी बारी हम लोग पढ़ते हैं। जो लोग नए हैं मैं अगर कहना चाहूँगा कि वो सब्सक्राइब भी जरूर करें और लोगों को बताएं और लोगों को बुधवार के दिन, शुक्रवार के दिन और रविवार के दिन 8 बजे मेरे फेसबुक पेज और मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए कहें। मैं उनकी पूरी सहायता इंग्लिश में करूँगा। तो फ्रेंड्स, देर न करते आइए शुरू करते हैं और पहला सेंटेंस हम लेते हैं। पहला सेंटेंस है आपका कि दीज काइंड ऑफ ड्रेसेज seems to be expensive but it is relatively economical to maintain no error। पहला सेंटेंस आपका ये, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, आपको एरर पहचानने को कुछ ना कुछ मिलेगा। तो लिखा है दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस seems to be में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपेंसिव बट रिलेटिवली। देखिए दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस का नहीं बल्कि दिस काइंड ऑफ की हम लोग बात
करते हैं। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शन मिला है वहाँ पे हमें दिस को रिमूव करना है और इसके स्थान पे हमें दिस का प्रयोग करना है। दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस सीम्स टू बी एक्सपेंसिव बट इट इज़ रिलेटिवली इकोनॉमिकल टू मेंटेन इट। तो दीज को आपको हटाना है, उसके स्थान पे दिस को लगाना है। आज जो मेरा ये तो पॉइंट है वो पॉइंट मेरा नाउन और प्रोनाउन को लेकर रहने वाला है। तो थोड़ा नाउन और प्रोनाउन से कुछ संबंधित बातें हैं, उसको आप लोग अपनी कॉपी पे क्या करिएगा, नोट भी करिएगा। तो इसी क्रम में आते हम लोग दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है इट वॉज सी हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द डोर टू वेलकम ईच पार्टिसिपेंट ऑन देयर अराइवल। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं क्या है। ईच ऑफ सी इट वॉज सी, यहाँ सब कुछ सही है। हु सजेस्टेड दैट क्लियर है। यू बी एट द डोर कोई प्रॉब्लम नहीं। टू वेलकम ईच पार्टिसिपेंट यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ऑन देयर अराइवल, अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ईच पार्टिसिपेंट की बात है। ईच कहीं पे भी लगता है तो एज ए सिंगुलर काउंट किया जाता है। तो जब ईच हो गया तो यहाँ पे फिर देयर किस बात को ले सकते हैं। ध्यान दीजिए ईच के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर पॉजेसिव केस का प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ से देयर को हटाइए, इसके स्थान पे आप क्या लगाइए, हिज लगाइए। मीन्स जो आपका एरर वाला पार्ट है वो डी पार्ट में क्या है, गलती है। ठीक, तो पहला आपने नोट किया आपको दिस को हटाना है, दिस लगाना है। जबकि दूसरे पार्ट में इट वॉज सी हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द डोर टू वेलकम ईच पार्टिसिपेंट ऑन देयर अराइवल नहीं बल्कि हिज अराइवल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, ईच लगा है। इज आपका एज ए सिंगुलर काउंट किया जाता है। क्लियर हुआ, नोट कर लिया आपने। ईच लगेगा तो सिंगुलर सब कुछ होगा। क्लियर है, वर्ब भी सिंगुलर चलेगी, उसके बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा, और उसके लिए अगर पॉजेसिव केस की बात कर लें तो वो भी आपका क्या होगा, सिंगुलर ही रहने वाला है। ठीक, अब बात कर लेते हैं थर्ड की। बुक आई रेड लास्ट वीक वॉज एन इंटरेस्टिंग वन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब भी किसी नाउन का प्रयोग हम सेंटेंस के शुरू में करेंगे और कुछ स्पेसिफिक वे में करेंगे तो उस नाउन से पहले आपको आर्टिकल लेना जरूरी है। तो यहाँ पे सिर्फ बुक ना होके बल्कि यहाँ पे क्या होगा, द बुक का आपको प्रयोग करना है। तो द बुक आई रेड लास्ट वीक वॉज एन इंटरेस्टिंग वन। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि जब भी किसी नाउन का आप स्पेसिफिक वे में प्रयोग करने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, उससे पहले एक आर्टिकल का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, द बुक मीन्स ए वाले पार्ट में क्या है, एरर थी। अब आ जाते हैं इसके थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर लेकर चलें तो फिर देखें कि अन्य जगह एरर क्या हमें मिलने वाली है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए कि द टीचर आस्क्ड द बॉयज इफ इट वाज देयर प्रैक्टिस टू लीव द क्लास whenever he pleased। अब आप ध्यान दीजिएगा, द टीचर आस्क्ड द बॉयज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस सही है। इफ इट वाज देयर प्रैक्टिस, यहाँ तक भी सही है। टू लीव द क्लास whenever he pleased। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ भी प्लूरल था, यहाँ प्लूरल था, तो फिर यहाँ सिंगुलर कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ही के रिमूव करना है। ये प्रोनाउन संबंधी एरर है, ध्यान से देखिएगा। द टीचर आस्क्ड द बॉयज इफ इट वाज देयर प्रैक्टिस टू लीव द क्लास व्हेनेवर, ही की जगह आपको यहाँ पे क्या है, दे लगाना पड़ेगा। व्हेनेवर दे प्लीज्ड, मतलब जब कभी भी उन्हें खुशी मिलती है, न कि उसे खुशी मिलती है। कंफर्म हुआ। तो यहाँ पे डी पार्ट में गलती है तो आप ही को रिमूव करेंगे, दे। क्यों, क्योंकि यहाँ बॉयज भी प्लूरल था, यहाँ देयर भी प्लूरल लिया है, तो फिर यहाँ पे ही नहीं होगा। कंफर्म हुआ। 5वें पे चलें। ठीक है, 5वां देखिए, ईच सिगरेट। अब ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक सिगरेट की यहाँ भी बात की जा रही है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक्स डज सम हार्म, इवेंचुअली यू मे गेट अ सीरियस डिजीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट। अब आप ध्यान दीजिएगा, ईच सिगरेट विच अ पर्सन, यहाँ पे अ पर्सन की बात हो रही है, एक व्यक्ति की। मीन्स इसको एज ए एडवाइस एज ए सजेशन के रूप में सेंटेंस का प्रयोग किया गया है। लेकिन लास्ट में आप देखिएगा जो सी पार्ट में यहाँ यू दिया है, ये यू यहाँ पे क्या है, गलत होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे होना क्या चाहिए। तो फिर से एक बार सेंटेंस हम दोहराते हैं। ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक्स डज सम हार्म एंड इवेंचुअली, इस यू के स्थान पे हमें यहाँ पे ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि हियर
वी टॉक अबाउट अ पर्सन, हम यहाँ पे एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो ई सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक्स डज सम हार्म एंड इवेंचुअली ही मे गेट अ सीरियस डिजीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट होगा। क्लियर हुआ? आ जाइए 6वें नंबर पे, वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विथ नेटिव स्पीकर्स इफ वन वांट्स टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट के रूप में वन का प्रयोग है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस में वन का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट के रूप में हो तो वन के लिए पॉजेसिव केस का प्रयोग वंस होगा, न कि हिज या हर होगा। क्लियर हो रहा है? मैं यहीं पे लिख देता हूं कि यदि एज ए सब्जेक्ट के रूप में आप वन का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके लिए जो पॉजेसिव केस होगा वो आपका वंस होने वाला है। तो आप देखिए यहाँ पे योर इंग्लिश की बात हो रही है, तो यहीं पे गलती है क्योंकि आपका सब्जेक्ट वन है। तो वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, नो एरर, टू टॉक विथ अ नेटिव स्पीकर, नो एरर, इफ वन वांट्स टू इम्प्रूव योर इंग्लिश नहीं, वंस इंग्लिश होगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो वंस इंग्लिश होने वाला है। क्लियर हुआ? तो डी वाले ऑप्शन में प्रॉब्लम है, योर को रिमूव करिए वंस से, तब जाके आपका सेंटेंस सही होगा। ऐसा क्यों है? जब वन का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो इसका पॉजेसिव केस वंस होगा, ऑब्जेक्टिव केस वन होगा। तो वन वंस वन होता है, इसके लिए आप योर, हिज, हर का प्रयोग पॉजेसिव केस में नहीं करेंगे। क्लियर? सब कुछ सही जा रहा है? ध्यान से देखिए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 7वें क्वेश्चन पे। द बस वॉज हायर्ड बाय द लेडीज फॉर इट्स पिकनिक। ध्यान दीजिएगा, ये इट का प्रयोग गलत है। लेडीज ने हायर किया अपने पिकनिक के लिए, तो जाहिर सी बात लेडीज के लिए आप इट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इट को रिमूव करना पड़ेगा और इसके स्थान पे देयर लगाना पड़ेगा। ठीक, तो देखिएगा सेंटेंस देखते हैं आप पहचान जाओगे। द बस वॉज हायर्ड, बस को हायर किया गया किस लिए? बाय द लेडीज, लेडीज के द्वारा, फॉर इट्स पिकनिक, उनकी पिकनिक के लिए नहीं, तो यहाँ पे देयर पिकनिक होगा। क्लियर हुआ? कंफर्म हुआ? 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। द हॉल इज फुल, देयर इज नो प्लेस फॉर एनीवन। ध्यान दीजिएगा, जब हॉल की या कहीं पे बैठने की बात हो तो बैठने के लिए हमें प्लेस की जरूरत नहीं, हमें सीट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपको एक सुपरफिशियल यूज है, द हॉल इज फुल, देयर इज नो प्लेस, गलत है। प्लेस के स्थान पे आपको यहाँ पे सीट लगाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, द हॉल इज फुल, हॉल फुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देयर इज नो प्लेस की जगह नो सीट करना पड़ेगा, तब सेंटेंस आपका सही होगा। मीन्स सी वाले ऑप्शन में आपकी क्या है? गलती है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम देखते हैं, 8वां तो हो गया, 9वें और 10वें सेंटेंस में हमें क्या देखने को मिलता है। कुछ समझ में आ रहा है? सारी चीज़ें क्लियर हो रही है? अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम आगे चलें 9वें क्वेश्चन पे कि हाउ आई विश इट हैड बीन मी whom you had chosen and not she। सेंटेंस थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है, तो ध्यान से पढ़िएगा, आंसर मिल जाएगा। हाउ आई विश क्लियर है, इट हैड बीन यहाँ तक क्लियर है, whom, अब यार ध्यान दीजिएगा, ये whom लगा किसके लिए है? मी के लिए लगा है। तो आप जानिए कि जब भी किसी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो उससे पहले जो प्रोनाउन आता है जिसके अनुसार आगे वाली वर्ब आती है तो वो हमेशा आपका नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हाउ आई विश इट हैड बीन, मी न होके इट हैड बीन आई का आप क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो मी को यहाँ से रिमूव करिए तो क्या हो जाएगा? हाउ आई विश इट हैड बीन आई whom you had chosen not to see। क्योंकि वहाँ पे भी देखिए आपका नॉमिनेटिव केस का प्रयोग है, तो हर हाल में मी को आपको हटाना पड़ेगा आई के लिए। क्लियर हो रही बात? ये रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड टॉपिक है, क्लास में जुड़िएगा, क्लास में मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, या किसी ऑनलाइन एक वीडियो में मैं इस पर डिटेल में आपसे बात करूंगा। इसी क्रम में आगे बढ़े 10वें पे, सी इज़ वन ऑफ दोज पर्सन्स, वह उन लोगों में से एक है, whom। अब यहाँ whom का प्रयोग क्या है? गलत है। फिर वही रिलेटिव प्रोनाउन वाली बात है, तो आपको यहाँ से whom को रिमूव करना है, whom के स्थान पे आपको who लगाना पड़ेगा। अब जाके सेंटेंस आपका सही हुआ। मीन्स बी पार्ट में एरर थी, ध्यान से सुनिएगा। सी इज़ वन ऑफ दोज पर्सन्स, वह उन लोगों में से एक है, ठीक है। who I am sure always do their best even in the most
ट्राइंग सर्कमटेंसेज नो एरर। तो यहाँ पे हुम को आपको रिमूव करना है हु से, ठीक है। तो उम्मीद है जितने सेंटेंस मैं आज आपको बताया हूँ आपने उसको देखा होगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिस सेट भेज दूंगा और आप इसको घर पे भी क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरे ऑनलाइन बैच 10 मार्च से शुरू करने का प्रोग्राम है। जिनको भी ऑनलाइन बैच से जुड़ना है वह जुड़ें और अपना नंबर अपने आप को मेरे ऐप से इनरोल कर लें, ठीक है। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि मुझे 8 बजे आप ज्वाइन करें, ठीक है। प्रैक्टिस बैच 5 जो कि चल रहा है उसमें फिर मैं आपसे मिलूँगा शुक्रवार के अगले टर्न पर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।